नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग शिक्षक के पद पर पदस्थ है, अर्थात जिन लोगों का गवर्नमेंट जॉब लग चुका है। तो दोस्तों, कल अर्थात 1 सितंबर को हमारे देश के उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट परीक्षा को लेकर के एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसका सीधे तौर पे असर उन तमाम लोगों पर पड़ने वाली है जो लोग शिक्षक के पद पर पदस्थ है वर्तमान में। यहाँ तक कि उन लोगों का जॉब भी जा सकता है, ऐसा फैसला होने वाला है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं ये मामला है क्या। तो सबसे पहला आप लोगों को बता दूं, कल अर्थात 1 सितंबर को हमारे देश के जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा टेट परीक्षा अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा है ना, उनको लेकर के एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें ये चीज़ अनिवार्य कर दिया गया है कि भारत में जितने भी शिक्षक के पद पर पदस्थ जो लोग हैं ना, उन सारे लोगों को टेट परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर टीचर बनने के लिए तो सबसे पहला टेट परीक्षा ही क्वालिफाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ वर्ष पहले ना ये जो टेट परीक्षा जो क्वालिफाई करना उसको अनिवार्य किया गया था, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक लोग ऐसे थे जिन लोगों का डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर ही डायरेक्ट उन लोगों का जो शिक्षक के पद पर है ना, उसमें उन लोगों का जो नियुक्ति है वो कर दिया गया है। उसके अलावा डायरेक्टली शिक्षक भर्ती का वैकेंसी पहले आता था ना, तो डायरेक्ट एग्जाम दिलाते थे, और एग्जाम दिलाने के बाद डायरेक्ट वो ना जो टीचर के जो पद है उस पर नियुक्त कर दिए जाते थे, और टेट को जो क्वालिफाई करना वो अनिवार्य पहले नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल अहम फैसला जो लिया गया वो ये था कि अब वर्तमान में जितने भी लोग भारत में शिक्षक के पद पर पदस्थ है ना, उन सारे लोगों को टेट एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अर्थात जो लोग ना सेंट्रल लेवल के टीचर पर पदस्थ होंगे, जैसे कि KVS हो गया, PM श्री जैसे स्कूल जो होगा ना, उन लोगों के लिए ना जो CTET है मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, उसको 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो भी लोग जो स्टेट लेवल के जो शिक्षक हैं उस पे अगर कि उन लोग पदस्थ होंगे ना, तो उनके लिए ना जो स्टेट लेवल का जो टेट परीक्षा है, अर्थात जैसे छत्तीसगढ़ में CG टेट होता है ना, उसी प्रकार से MP में MP टेट, UP में UP टेट। तो अगर ना उन लोग स्टेट लेवल के अगर कि टीचर होंगे ना, तो उनको स्टेट लेवल का जो टेट परीक्षा है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो 2 साल के अंदर ये जो परीक्षा ना क्वालिफाई नहीं किया जाएगा ना, तो उनके पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात या तो उन लोग अपने आप से ना वो लोग रेजिग्नेशन लेटर दे दे, मतलब पदच्युति जो पत्र होता है ना, रिजाइन कर दे अपने पद से, या फिर उन लोगों को ना हटा दिया जाएगा उनके पद से अगर 2 साल के अंदर वो टेट परीक्षा क्वालिफाई नहीं करता है। तो अब ये पूरा मामला क्या है ना, आप लोगों को और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कल अर्थात 1 सितंबर को ना टेट परीक्षा को लेकर के खास तौर से ये निर्देश दिया गया है कि भारत में जितने भी लोग शिक्षक के पद पर पदस्थ है ना, अगर उन लोगों का जो कार्यकाल है वो 5 साल से अधिक बचा हुआ है, तो उन लोगों का ना टेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिन लोगों का ना 5 साल से कम बचा हुआ है उनका कार्यकाल ना, तो उन लोगों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है। मतलब उन लोगों को ना, जिन लोगों को 5 साल से कम उन लोगों का कार्यकाल बचा हो ना, तो उन लोगों को ना टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक इसमें कंडीशन भी रखा गया है कि अगर उन लोग पद के लिए पदोन्नति मांगते हैं, मतलब आप लोगों को पता होगा कि पहले टीचर बनते हैं, टीचर के बाद आप लोग को पता होगा कि वो आगे चल करके हेड मास्टर बन जाते हैं, मतलब उनका पदोन्नति होता है। तो वे तमाम टीचर जिन लोगों को पदोन्नति चाहिए ना, तो उन लोगों को टेट की जो एग्जाम है ना, उनको क्वालिफाई करना मस्ट कर दिया गया है इन 2 साल के अंतर्गत। अगर नहीं करेगा तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, साफ तौर से कल ये निर्देश में कहा गया है। ठीक है, तो इस फैसले पर आप लोग कितना सहमत हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये पता होगा ना कि जितने भी लोग अब पढ़ाने में एक्सपर्ट होंगे, मतलब अब पढ़ाने में लग गए होंगे, है ना, तो उन लोगों को अब दोबारा से फिर से टेट के लिए ना तैयारी करना पड़ेगा, उनको भी अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उन लोगों का जॉब भी जा सकता है। अब ये उन्हीं लोगों के ऊपर है कि उन लोग कैसे तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, अब रही बात आप लोगों की, जो लोग अभी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को तो मस्ट है यार कि आप लोग ना टेट का जो एग्जाम है, मतलब अगर छत्तीसगढ़ से होंगे तो CG टेट का जो एग्जाम है वो, अगर सेंट्रल लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल
लेवल का सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी से ही आप लोग क्वालिफाई कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए अब। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना सीटेट और सीजीटेट की जो क्वालिफाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, मतलब जो योग्यता है उसके बारे में ना, तो आप लोगों को पता होगा कि शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड का जो कोर्स है वो करना ज़रूरी होता है। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ना डीएलएड या बीएड का अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा ना, मतलब एक भी दिन हुआ होगा आप लोगों का डीएड या बीएड कोर्स में एडमिशन लिए हुए ना, तब आप लोग ना जो सीटेट या सीजीटेट का जो एग्जाम दिलाओगे ना उसके लिए आप लोग पात्र हो जाओ। मतलब टेट एग्जाम दिलाने से पहले आप लोगों का बीएड या डीएलएड में एडमिशन होना जरूरी होगा। ठीक है, एडमिशन ही हो जाए उसके बाद आप लोग ना एग्जाम दिलाओगे तो आप लोग पात्र रहोगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, ये जो फैसला है ना इसका असर अल्पसंख्यक के जो स्कूल है, अर्थात आप लोग को पता होगा कि मुस्लिमों के लिए अलग से उन लोगों का स्कूल होता है ना, मदरसा उन लोग का होता है, और उसके अलावा जो क्रिश्चियन होते हैं उन लोगों के लिए भी अलग स्कूल होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो उन लोगों के लिए जो फैसला है ना, मतलब उन लोग में जो टीचर होंगे ना, जैसे मदरसे में या जो क्रिश्चियन के जो टीचर होंगे उनके लिए, तो उनके लिए ये जो फैसला है ना उसके लिए सुरक्षित रख लिया गया है, उनके लिए अलग से फैसला आना बाकी है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट के स्कूल है, जितने भी लोग गवर्नमेंट के स्कूल में ना टीचर होंगे उन तमाम लोगों के लिए ये जो फैसला है ना उसका असर होने वाला है। ठीक है, तो इन 2 साल के अंतर्गत आप लोगों को ना टेट का जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई करना तो जरूरी ही है, नहीं करोगे तो फिर जॉब भी जा सकता है, इतना बड़ा फैसला होने वाला है। ठीक है, तो खास तौर से अभी हाल ही में आप लोगों का जो एग्जाम, मतलब छत्तीसगढ़ में जो सीजीटेट का एग्जाम 1 फरवरी 2026 को होने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक दिक्कत ये आने वाला है उन तमाम टीचरों के लिए, क्योंकि वे लोग ना पढ़ाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, मतलब ना एक परफेक्ट सब्जेक्ट में मान के चलो अगर कि वो 6वीं से 8वीं के अगर की टीचर होंगे ना मिडिल स्कूल में, तो वो तो या तो गणित पढ़ा रहा होगा या हिंदी पढ़ा रहा होगा या विज्ञान पढ़ा रहा होगा, एक ही सब्जेक्ट में वो कंटिन्यू पढ़ा रहा होगा, वो भी कई सालों से, तो उन लोगों को थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। क्योंकि अगर कि टेट एग्जाम को देखोगे ना, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सीजीटेट एग्जाम हो या सीटेट एग्जाम हो, उसमें तो 5 सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आप लोगों को पता होगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर्यावरण हो, गणित हो या सीडीपी, मतलब बाल विकास का जो सब्जेक्ट है उसको भी आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब 5 सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ करके, तो ये तो थोड़े से टफेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ना तो छोड़ दिया होगा, ये पता ही होगा। और खास तौर से अभी ना जितने भी लोग ना भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि शुरुआती में ही आप लोग ना जो 1 फरवरी 2026 को जो सीजीटेट का एग्जाम होने वाला है छत्तीसगढ़ में ना, उसको क्वालिफाई अभी से ही कर लो तो ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, और नहीं करोगे तो बाद में ना फिर पछतावा होने वाला है, या फिर से अगर आप लोग सोचोगे ना कि मैं 2 महीना 3 महीना पहले ना ये जो तैयारी है सीजीटेट की ना उसका करूँगा, तो फिर आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जी रहे हो अभी तक की। अगर गलती से एक बार भी 1-2 नंबर के लिए भी अगर चूका ना आप लोगों का जो क्वालिफाई होगा वो सीजीटेट का एग्जाम, तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने वाला है भविष्य में आप लोगों को, क्योंकि 2026 में शिक्षक भर्ती भी आने वाला है छत्तीसगढ़ में, आप लोगों को पता होगा है ना, कि बहुत ही ज़्यादा इसके लिए भी क्रेज चल रहा है, तो इसको भी आप लोगों को ना देखना चाहिए। और खासतौर से मेरे जितने भी ऑडियंस है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और खासतौर से शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए ये सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो बनाते रहता हूँ, उनके लिए ये वीडियोस खासतौर से रहता है। एक बात खासतौर से अभी ये भी आप लोगों ने देखने को मिला होगा कि अभी ना छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा जो टीचर के जो पद है ना, मतलब जो हेड मास्टर का जो पद वगैरह है ना, वो सारे के सारे खाली हो रहे हैं, तो उसमें भी पदोन्नति के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा। तो उन सारे लोगों के लिए भी ना पदोन्नति, अगर उन सारे लोग अगर की चाहते होंगे ना, तो उन सारे लोगों को ना जो टेट एग्जाम है वो क्वालिफाई करना जरूरी कर दिया गया है। बिना टेट एग्जाम क्वालिफाई किए ना आप तो टीचर आप बन ही नहीं सकते, और उसके अलावा आप पदोन्नति भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आप सभी लोगों के लिए। और अब खासतौर से ये देखने वाली बात है कि इस फैसले का असर कितना ज़्यादा होने वाला है। अगर 2 साल के अंदर वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वाकई में उसका जॉब जा सकता है, क्योंकि ये मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत देश में लागू होता है। ठीक है, तो बहुत लोग अगर कि 2 साल के अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनका भी जॉब जा सकता है।
तो आप लोग इस फैसले से क्या सोचते हो, बिल्कुल अपना ना जो राय है ना वो कमेंट पर जरूर बताइएगा। मैं भी ना आप लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा और आप लोगों की भी राय को जानने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपना जो राय है वो अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देने थे। और अगर आप लोग ना टेट एग्जाम मतलब जो सीजी टेट का जो एग्जाम है उसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हो ना, तो मेरे इसी चैनल पर ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को ना सीजी टेट एग्जाम की ना तैयारी कर रहा हूँ। पर डे आप लोगों को क्लास आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरे के पूरे सब्जेक्ट, ठीक है। एकमात्र जो मैथमेटिक्स अर्थात गणित जो है ना वो कहीं और से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो चारों सब्जेक्ट ना वो चारों को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ना, तो बिल्कुल इस चैनल को जुड़िएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आगे भी ना इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहूँ और आप लोगों की जो सीजी टेट का एग्जाम है और उसके लिए जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो ना, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। ताकि आप लोग का सीजी टेट का तैयारी बहुत अच्छे से हो। और आप लोग इस फैसले पर क्या सोचते हो जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं भी आप लोग के जो मैसेज है उसको पढ़ूंगा और आपका भी राय जो है वो जानने की कोशिश करूंगा। चलिए, आप लोगों को केवल इतना ही बताने थे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।